गाइस, आप सभी का स्वागत है सीज़न 5 के पहले एपिसोड के अंदर। तो अभी तक के जितने भी पुराने सीजन्स थे उसके अंदर आप नॉर्मली ड्यूप्लेक्स हाई एंड अपार्टमेंट्स देखा करते थे, बट ये पहली बार है आपको इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग्स दिखेगी इस चैनल के ऊपर। सो सीज़न चेंज हुआ है और इसके साथ साथ लोगों का जो टेस्ट है वो भी चेंज हुआ है। और फरीदाबाद एक टोटली डिफरेंट मार्केट है जहाँ पर प्लॉटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस टाइप के प्लॉट्स बहुत सारे हैं, लेकिन पहली बार हम प्लॉटिंग में एंटर कर रहे हैं, तो सोचा क्यों ना एक बड़े डेवलपर के साथ जाया जाए जो ऑलरेडी एक लेगेसी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। इस सीज़न के अंदर एक यूनिक चीज़ ये है, इस सीज़न के अंदर मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लॉटिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। सो पहली बार है जब आप इस चैनल के ऊपर प्लॉटिंग बेस्ड डेवलपमेंट्स देखेंगे, उनको समझेंगे। और ये जितने भी डेवलपर्स हैं सारे रिलायबल डेवलपर्स हैं, कोई भी लोकल डेवलपर्स नहीं है, सारे नेशनल लेवल के डेवलपर्स हैं। जितने भी हाउस हंटर हैं, नॉर्मली जब भी वो हाउस हंटिंग की तलाश में निकलते हैं तो पहली जो चॉइस होती है वो ग्रुप हाउसिंग ना होकर प्लॉटिंग बेस्ड डेवलपमेंट की होती है। तो पहली बार है कि आप अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। तो फरीदाबाद एक टोटली नई मार्केट है और यहाँ का जो टेस्ट है टोटली डिफरेंट है अगर इसको कंपेयर किया जाए गुरुग्राम और नोएडा की मार्केट के साथ। ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपको नॉर्मली हाई एंड अपार्टमेंट्स जिसके अंदर हाई राइज और लो राइज दोनों आ जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग्स। सो प्लॉटिंग के अंदर बहुत लंबे टाइम के बाद अगर आप देखें तो गोदरेज प्लॉटिंग सिस्टम लेकर आया है। जो लोग फरीदाबाद या आसपास के लोकल हैं, आपको पता होगा कि नॉर्मली फरीदाबाद के अंदर जब भी प्लॉट्स आते हैं तो वो अलॉटमेंट डे या इनफैक्ट लॉन्च डे से पहले ही बिक जाते हैं, बट गोदरेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। गोदरेज का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो बायर फ्रेंडली है। तो गोदरेज एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सेक्टर 83 फरीदाबाद के अंदर अपने प्लॉट्स लॉन्च करे हैं। तो 44 एकड़ की पूरी टाउनशिप है जिसको इन्होंने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है और 2 फेजेस में इन्होंने पूरे प्लॉट्स को डिवाइड कर रखा है। सो 793 प्लॉट्स हैं टोटल, जिसमें से 50% ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं फेज़ 1 में। तो पूरा जो प्रोजेक्ट है थीम बेस्ड है। प्लॉटिंग नॉर्मली जब भी हम कहते हैं तो दो ही चीज़ें इंडिविजुअल के मन में आती है कि एक बेयर शेल लैंड होगी जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। बिकॉज अभी तक फरीदाबाद एक ऐसी मार्केट है यहाँ पर पुराने टाइम पे जितने भी डेवलपर्स ने प्लॉट काटे हैं उन्होंने एक बड़ा प्लॉट एरिया लेकर डिमार्केशन जितनी भी होती थी वो सारी ऑन फॉर्म्स होती थी। फिजिकली वहाँ पर कोई डिमार्केशन आपको नहीं मिलती थी और उसके लिए आपको नॉर्मली वेट करना पड़ता था 1-2 साल तक का। बट गोदरेज पहली बार यहाँ पर इस टाइप की प्लॉटिंग कर रहा है जहाँ पर आपको फिजिकल पोजेशन मिलेगा विदिन 2 to 3 मंथ्स। बिकॉज ये एक ऐसा डेवलपर है जो पहले चीज़ों को डेवलप करेगा, उसके बाद उन्होंने उसको बेचना शुरू करा है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो पोजीशन है वो इसी साल दिसंबर ऑनवर्ड्स है। फेज़ 1 में बहुत सारे लोगों ने अपने प्लॉट्स बुक कर लिए थे, लेकिन जो लोग रह गए वो फेज़ 2 को अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने जानबूझ के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आप चारों सेगमेंट्स को आराम से देखें, समझें और उसके बाद अपना फैसला लें। सो पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन। सो लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आप गूगल मैप्स पे फॉलो करके आ रहे हैं तो सेक्टर 83 फरीदाबाद आपको टाइप करना है। यहाँ तक कैसे पहुँचना है उसके लिए मैं पहले आपको पूरा जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो समझा देता हूँ। ड्रोन टूर से आप पूरे लोकेशन तक कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ आसपास क्या डेवलपमेंट है उसको समझ सकते हैं। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं उनको बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप फरीदाबाद में एंटर करते हैं आपको नेशनल हाईवे पर ही चलते रहना है और आपको पहुंचना है बाटा मेट्रो स्टेशन के चौक तक। जैसे ही आप इस चौक तक पहुंचेंगे आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे देखेंगे बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं और हाई एंड सोसाइटीज़ हैं। यहाँ से आपको लेना है लेफ़्ट लेने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा वो विपुल प्लाजा और इसके बाद आता है एक राउंड अबाउट, इसको कहते हैं चंदेला चौक। बहुत ही फेमस चौक है बिकॉज यहाँ से नहर पार्क वाला जो एरिया है वो शुरू हो जाता है, ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और राइट हैंड साइड पे आपको बहुत ही बड़ा एक कमर्शियल हब दिखेगा जिसका नाम है ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। सो कनॉट प्लेस के तर्ज पर इस पूरे कमर्शियल हब को डिलीवर किया गया है। आप अगर यहाँ पर ऑलरेडी कभी आ चुके हैं तो आप अवेयर होंगे इस लोकेशन से। सो इसी रोड पर आपको और आगे जाना है हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर आगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो प्लॉटेड डेवलपमेंट दिखेगी यही है गोदरेज रिट्रीट सेक्टर 83 फरीदाबाद में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है और ये इंडिया की पहली रिजॉर्ट स्टाइल प्लॉटेड डेवलपमेंट होगी।
Every plot here comes with a kind of luxury you will find only at a resort. It's a home where you can plot a lifetime of happiness. 5 senses of garden, so that's the theme. सभी प्लॉट्स को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है. गार्डन फॉर एवरी सेंस ऑफ लाइफ. सिम्फनी, विस्टा, अरोमा, वाइब एंड ऑर्चर्ड. Apart from 1500 trees, Godrej Retreat would have enough open spaces to make sure you breathe cleaner air, live a healthier life and stay fresh all the time. इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे 2.5 किलोमीटर का शेडेड वॉकवे, क्लब हाउस विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, ग्रैंड एंट्री एक्सपीरियंस विद स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम. इस लोकेशन के अगर आसपास की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अप एंड रनिंग मिलेगी. स्कूल्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, 15 से 16 टॉप स्कूल्स हैं यहाँ पर. हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो अम्मा हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी 2000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो कुछ टाइम के बाद इनॉग्रेट होगा. और इसके बाद अगर कमर्शियल और शॉपिंग हब की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर अप एंड रनिंग है. लोकेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेट्रो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, पब्लिक कन्वीनियंस है और जितनी भी आसपास की कम्युनिटीज़ हैं और जो ग्रुप हाउसिंग है वो डिलीवर्ड हैं और डेवलप हैं. सो यहाँ पर आसपास अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी लो राइज है, और बिकॉज फरीदाबाद की जो मार्केट है वो लो राइज के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है. यहाँ पर आपको हाई राइज बहुत ही कम दिखेंगे और लिमिटेड डेवलपर्स ही दिखेंगे. यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आपको हाई राइज दिखेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हरियाणा गवर्नमेंट स्पेशली प्रमोट कर रही है. सेक्टर 83 की लोकेशन है. पूरा जो प्रोजेक्ट है 44 एकर्स का है. इसको 5 पार्सल्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है. सभी पार्सल की अपनी थीम है. सो 5 सेंसेस ऑफ गार्डन, तो इसके अंदर आपको 5 अलग अलग वैरायटी के गार्डन्स मिलेंगे और इसके अंदर थीम बेस्ड ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी. सो 793 प्लॉट्स हैं टोटल, 2 फेजेस में डिवाइडेड है पूरा प्रोजेक्ट. फेज़ 1 की जो अलॉटमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और जिसके अंदर ऑलमोस्ट 45 to 50% प्लॉट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं. तो फेज़ 2 की जो अलॉटमेंट है और जो पोजेशन है वो अच्छी बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं है. दिसंबर 21 के अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा. फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब तक अलॉटमेंट होगी सेकंड फेज़ की, तब तक आपको बीच में जो रोड्स हैं और उसके साथ साथ जो लाइट के पोल्स हैं और जो सीवरेज सिस्टम है, वाटर कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें अप एंड रनिंग होगी. सो अलॉटमेंट डेट और पोजेशन के बीच में नॉर्मली 1.5 से 3 साल तक का गैप हुआ करता था, बट यहाँ पर आपको वो चीज़ फील नहीं होगी. आप 2 मंथ के अंदर फिजिकल पोजेशन ले सकते हैं. उसके साथ साथ आपको हाउसिंग फाइनेंस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं. सो 104 गज से लेकर 180 गज तक के यहाँ पर प्लॉट्स हैं और जो एवरेज कॉस्ट है यहाँ पर वो 70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है. सो ये एक टेंटेटिव प्राइस है. अभी तक इन्होंने प्राइस डिस्क्लोज नहीं करा है. प्राइस डिस्क्लोज किया जाएगा अलॉटमेंट डे के टाइम. सो जो लोग गोदरेज के अंदर आपने कभी भी इन्वेस्ट करा होगा या फिर आप अगर अलॉटमेंट डेज के प्रोसेस से अवेयर हैं, तो इसमें क्या होता है, गोदरेज की जितनी भी इन्वेंट्री होती है 90% इन्वेंट्री अलॉटमेंट डे के अंदर निकल जाती है. मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ, आप इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे शो कर सकते हैं. सो गोदरेज के अंदर सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से प्लान वे में चलती हैं. आप नीचे दिए गए नंबर पर साइट विजिट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जब आप साइट विजिट पर जाएंगे आपसे 5 लाख रुपीज़ का एक टोकन अमाउंट चेक लिया जाएगा, जिसके साथ आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर हो जाएगा. आपको एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट करके दिया जाएगा. अलॉटमेंट डे के दिन प्रायोरिटी नंबर के अनुसार ही सभी लोगों को बुलाया जाएगा. उनको कॉस्ट और उनका जो प्लॉट है, अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करते हैं तो उनको सेम डे अलॉटमेंट हो जाती है. और उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसमें लोन लेना चाहते हैं तो अच्छी बात यहाँ पर ये है, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और इसके साथ साथ HDFC आपको लोन सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी. सो पोजेशन इसमें दिसंबर ऑनवर्ड्स है, दिसंबर 21. सो आप मान के चलिए 2 से 2.5 मंथ के अंदर आपको अपने प्लॉट का फिजिकल पोजेशन भी मिल जाएगा. उससे पहले यहाँ पर जितनी भी रोड्स हैं और इसके बाद सीवरेज सिस्टम और वाटर सिस्टम और इसके बाद लाइट के लिए पोल्स, ये सारी चीज़ें अप एंड रनिंग होगी. सो आप जब भी इसमें पोजीशन लेंगे, एक और अच्छी बात ये है जो इसको दूसरे सेगमेंट से बहुत ही अलग करता है, यहाँ पर आप स्टिल्ट +3 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो अगर स्टिल्ट पे आप पार्किंग रखते हैं तो उसके बाद भी 3 फ्लोर्स ऊपर और बना सकते हैं, सबकी इंडिविजुअल रजिस्ट्री करवा सकते हैं. सो ये है इस सेगमेंट के प्लॉट्स और मेरे ख्याल से जो जो फीचर्स अभी आपको मैंने गिनवाए ये किसी और सेगमेंट में आपको नहीं मिलेंगे. सो दैट्स द रीज़न कॉस्ट इज़ बिट ऑन अ हायर साइड. सो अगर आप भी अपने लिए एक प्लॉट ढूंढ रहे हैं और साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप
कॉल कर सकते हैं और अपनी जो साइट विजिट है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। सो गाइस ज़्यादा लेट ना करें, बिकॉज ऑलरेडी इसमें फर्स्ट फेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 50% प्लॉट जो हैं वो निकल गए हैं। छोटे वाले साइजेस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपको विकल्प मिल जाएंगे। 104 गज से 180 गज तक के ऑप्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लॉट साइज़ है वो बुक कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है, एक कॉमन क्लब हाउस रहेगा, इसके बाद सेपरेट एंट्रेंस है हर एरिया के लिए, सबका अलग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको एक ब्लॉक में अगर आप रहते हैं तो दूसरे ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ेगा। ये नॉर्मल एक प्रॉब्लम हुआ करती थी पुरानी टाउनशिप के अंदर, एक सेंट्रल हब हुआ करता था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। पांचों फेजेस के लिए, मतलब जो 5 कम्युनिटीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, सबका अलग अलग कमर्शियल रहेगा। सीज़न 5 बहुत ही डिफरेंट होने वाला है गाइस। सो अगर आप प्लॉट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना घर बनाने का एक सपना रखते हैं, तो इस सीरीज से बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड मेक श्योर यू आल्सो क्लिक ऑन दिस बेल आइकन, सो दैट आपको फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आती रहें। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।